अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ ताला हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखें। लें जी हमारी बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार सी चिकन चपली कबाब, ये जी आज हम आपसे शेयर करेंगे और बहुत ही डिलीशियस से मज़ेदार से बने थे और हमने बड़े स्वाद ले लेके खाए थे। तो जी अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे बनते हैं तो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल बस फूड एंड फन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्या लिया था जी, हमने कीमा लिया था जो है जी बीफ का कीमा, जिसको जी वड्डा कीमा भी कहते हैं। तो जी हमने वड्डा कीमा के अंदर क्या क्या डाला था वो हम आपको स्टेप वाइज दिखाते जाते हैं। ये जी हमारी थी ज़ीरा और अजवाइन। तो जी सबसे पहले हमने ज़ीरा और अजवाइन को जो है वो बहुत ही प्यारा सा फाइनली पाउडर यानी कि मिक्सी जार में डाल के गरम मसाले वाली डब्बी में डाल के इसको पीस लेना है। अब देखिए जी अब इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई है। ये जी हमने 1 टीस्पून भर के डाल दिया। इसके अलावा नमक, लाल मिर्च, दरा मिर्च, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया और काली मिर्च, ये सब चीज़ के अंदर शामिल किया। अब हमने प्याज फाइनली चॉप करके इसका 50% पानी निकाल लिया। टमाटर जो से उनके बीज निकाल लिए हुए हैं और लहसुन अदरक का पाउडर है। हम इसके अंदर मॉइस्चर जो सा वो कम से कम रखना चाहते हैं। और जो सा कीमा है वो भी हमने वॉश करके अच्छे से रख लिया हुआ था। अब जी आपने बाजू टूंग लेने हैं और हाथ धो के इसके पीछे पड़ देना है। इसको जी जितना अच्छा मैश करेंगे उतने जी अच्छे बनेंगे। अब आपने सादा आटा लेना है। कई लोग कहते हैं जी अंदर मकई का आटा डालें। हूँ जी तुम जब कबाब बनाने बैठे होते जी पहले मकई का आटा ढूंढने ढूंढा जी हमने सादा आटा डाला, इससे भी जी सेम वैसे ही रिजल्ट आया है। ये देखें जी अब हमने इतना इसमें आटा शामिल करने के जो इसके अंदर हल्का हल्का मॉइस्चर रह गया था वो भी जी ख़त्म हो जाए, इसलिए हमें 4 से 5 टेबल स्पून जी इसमें मैदा डाला। अब जी जितना अच्छा आप इसके साथ दींगा मुश्ती करेंगे, जितना अच्छा इसको मिक्स करेंगे उतने अच्छे जी चपली कबाब बनेंगे। ये देखें जी हम इसके पीछे दुश्मनों की तरह जी हाथ धो के पड़ गए थे। अब देखिए कितना नरम और मुलायम हो गया। अब जी ज़्यादातर जी वो कहते हैं इसमें जी चर्बी फ़ैट डालें, तो आजकल जिस तरह की सेहतें हैं जी चर्बी फ़ैट कहाँ खाई जाती है, उसकी जी एक ख़ास हमक भी होती है। तो हमने फ्रेश बटर डाला, उसके साथ हमने इसमें लेमन जूस डाला। लेमन जूस और अजवाइन से ये फ़ायदा होता है कि बड़ा कीमा खा के आपकी तबीयत हैवी नहीं होती, इसलिए हमने शुरू में अजवाइन भी डाली। अब हमने इसमें मक्खन डाला है ताकि इसके अंदर एक जौन सा होता है मज़ेदार सा जूसी जूसी सा ऑयली ऑयली सा फ्लेवर भी आए और जी आपकी तबीयत पे हैवी भी ना हो। बाज़ार में जौन सा है वो कीमे के अंदर कुछ क्वांटिटी फ़ैट और चर्बी डालते हैं। अब आपने क्या करना है, हरी मिर्ची लेनी है और लंबी लंबी चीज़ के अंदर हमने दबा दी हैं जी। इसका मतलब है जी हमने इसको रखा था अब 15 से 20 मिनट या घंटा दो भी आप रख सकते हैं जी फ्रिज में रख दें ताकि कीमा ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने पानी में बाउल लेना, उसमें हमने बर्फ़ डाली है ताकि जी ये ठंडे ठंडे से रहें। कीमा जो सा है वो अगर हाथों में मेल्ट हो जाए तो जी कबाब टूट जाते हैं। अब जी मेन डिपेंडेंट चीज़ इसमें अंडा है। अंडा अगर कुछ लोग शुरू में ही शामिल कर लेते हैं, लेकिन अंडा शुरू में डाल के तो उसके साथ दींगा मुश्ती करें तो वो जी उलझन होती है, हाथ चिपक चिपक हो जाती है। तो वो हमने सबसे लास्ट पे डाला अंडा, जिसका हमने कर दिया था फंडा। अब देखिए जी आपने गोल गोल सा एक जो सा है पेड़ा टाइप उठाना है, उसको अच्छा सा दबाना है, उसमें से जी एयर निकल जाए, हवा निकल जाए। अब आपने एक टमाटर का स्लाइस लेना है और जी उसको खूबसूरती के लिए लगाना है, चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, आपकी जी चॉइस है। जितना आपका हाथ बड़ा है जी उतना बड़ा आप चप्पल कबाब बना लें। और हरी मिर्चें आपने इस टाइम पे जी साथ फ्राई करनी है, अंदर नहीं हमने शामिल की। ये फ्राई हरी मिर्चें बहुत ही स्वाद देती हैं। साथ साथ आप ऑयल में हरी मिर्चें डाली जाएँ, हरी मिर्च की खुशबू जो सी है वो ऑयल में भी शामिल होती जाएगी। बाद में हम आपको सर्विंग में भी दिखाएंगे ये हरी मिर्चें साथ सर्व भी करें। अब जी जितना आपके हाथ का साइज़ है या जिस हिसाब से आपने जी चप्पल बनाने हैं या चपली बनाने हैं उस हिसाब से रखिए। ये देखिए जी माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि हमने इनको बहुत अच्छा सा हाथों से इसके मिक्सचर को मसल लिया था। इसके अलावा हमने इसके अंदर लास्ट पे अंडा डाला। तो जी टमाटर वाली साइड पहले आप नीचे डालें ताकि टमाटर के साथ अच्छे से जुड़ जाए। अब हमारे कबाब जो से हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब देखिए जी माशाल्लाह क्या ही मज़ेदार सी डिलीशियस सी लुक है। ये साथ ही हमने फ्राई हरी मिर्चें रखी, फ्रेश सैलेड काटा। अगर जी आपको रेसिपी पसंद आई है तो स्टे ट्यून्ड फॉर फूड एंड फन।